ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम माते श्री नमो नमः। ओम मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल राहुल क्लाउडिसा से मैं आचार्य संजय बात करते हैं। गाड़ी खरीदने से पहले किन किन विषय बिंदु को ध्यान देना चाहिए? एस्ट्रोलॉजिकली, ज्योतिष विज्ञान के आधार पर, वास्तु विज्ञान के आधार पर और नंबर न्यूमरोलॉजी विज्ञान के आधार पर जब भी आप कोई भी गाड़ी खरीदने के लिए जा रहे हैं तो गाड़ी खरीदने से पहले जो लोग एस्ट्रोलॉजी को विश्वास नहीं करते, वास्तु को विश्वास नहीं करते, न्यूमरोलॉजी को विश्वास नहीं करते, नंबर अंक ज्योतिष को विश्वास नहीं करते, उनके लिए कोई प्रॉब्लमेबल फैक्टर नहीं है। वो तो ठीक है, जो कर रहे हैं उनका मर्जी से, उनके लिए कोई विषय बिंदु नहीं है। लेकिन जो लोग थोड़ा बहुत भी अपने जीवन में गाड़ी को लेके चिंतित, व्यतिव्यस्त, परेशान में हैं, उनको करना चाहिए। ये पहला बात है। दूसरा, देखिए, गाड़ी खरीदना हमारे सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या है? गाड़ी और बूढ़ी आपका भाग्य के ऊपर निर्भर करता है। नारी चरित्र पुरुषस्य भाग्य कहा गया। ऐसे ही गाड़ी और बूढ़ी आपके जिंदगी में या तो नया बड़ा कुछ जीवन में घटनाओं क्रम को घटा सकता है, या तो एक्सीडेंट करके, मार पीट करके आपका सब कुछ बर्बाद कर सकता है। मैं जीवन में ऐसे बहुत कुछ लोगों को देखा हूँ कि गाड़ी खरीदा और उनका बहुत उन्नति किया, और ऐसे लोग भी देखा हूँ गाड़ी खरीदा, सब कुछ चला गया, सब 0-0 होके खत्म हो गया। ये दो चीज बढ़िया से देखा हूं। इसलिए गाड़ी खरीदने से पहले सबसे प्रथम चीज, अगर किसी चीज को सबसे ज्यादा ध्यान देना है तो वो क्या ध्यान देना है? गाड़ी खरीदने से पहले जो टॉपमोस्ट विषय बिंदु होता है वो है न्यूमरोलॉजी, नंबर के ऊपर खेल है। बाद में कलर आता है और बाकी की, क्योंकि जब गाड़ी आता है आपके पास तो आपको इंजन नंबर, चेचिस नंबर, व्हीकल नंबर, और उसमें से आप कौन नंबर्स को कैसे सही से समझें, जाने, और उन नंबर को आप उस नंबर से ये गाड़ी मुझे लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, पहला इसको ध्यान देना बहुत जरूरी है। उसके बाद का विषय आता है कि कौन सा कलर आपका लग्न राशि के अनुसार सुइटेबल है या नहीं है। ये दूसरा विषय बिंदु है। देखिए, आपके पास सबसे पहला क्या आता है जब गाड़ी आप देखने जाते हो तो आप देखना बढ़िया से, तो कई सारे नंबर्स आपको सरलता सहजता से मिलते हैं। उसमें से सबसे पहला है इंजन नंबर। तो इंजन नंबर का सब नंबर को मिलाओ, चेचिस नंबर सब नंबर को मिलाओ। उसके बाद उसमें उस गाड़ी का एक बेसिक नंबर रहता है पर्ची में, उसको भी ढूंढो। पहला है कि सब नंबर मिला के एक नंबर निकालो। दूसरा यह है कि अब आपका जन्मांक और भाग्यांक, न्यूमरोलॉजिकली आपका जन्मांक क्या है, भाग्यांक क्या है, और आपके पास बाकी नंबर्स क्या क्या हैं, बहुत सारे, जो भी, वो थोड़ा सा न्यूमरोलॉजिकल बड़ा पेचीदा मेथड रहता है। उसके बाद देखिए कि ये गाड़ी मेरे को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। आपके लिए ये नंबर मैच है या मिसमैच है, सुइटेबल है या अनसुइटेबल है, इस बात का पहला फाइनल होना चाहिए गाड़ी में हाथ मारने से पहले। ये बेसिक बात है न्यूमरोलॉजिकली। तीसरा, गाड़ी खरीदने से पहले
हर एक गाड़ी का एक डेट ऑफ बर्थ रहता है कि इतना तारीख को ये फाइनली हैंडओवर हुआ, कंपनी से शोरूम में निकलने के लिए तैयार हो गया। तो वो कौन सा तारीख था, कौन सा डेट था, वो उसको निकाल के उसका लोसो ग्रिड निकालो। गाड़ी खरीदने से पहले आपका लोसो ग्रिड निकालो, आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ, और दोनों कुंडली को एक साथ मैच में लाओ। फिर देखो उसमें कि उसमें से कौन कौन सा नंबर उस गाड़ी को ज्यादा मिल रहा है, कौन कौन सा नंबर आप आपके मिसिंग नंबर में से कितना नंबर है, नॉन मिसिंग नंबर में से कितना नंबर है। एक पहला बात। दूसरा, जब लोसो ग्रिड निकालते हो तो जब वो जो आप ग्रिड बनाते हो उसमें देखो कि कौन कौन से नंबर आपके एनिमी नंबर हैं या कौन कौन से नंबर आपके फ्रेंडली नंबर हैं, जिन नंबर को लेके आप गाड़ी खरीदने से पहले आपके लिए ये सुइटेबल है या अनसुइटेबल है। तीसरा, गाड़ी खरीदने से पहले एज पर योर कलर कोड, नंबर कोड, ये नंबर हो गया, उस गाड़ी का जन्म तारीख को, जितना तारीख को जन्म हुआ उस गाड़ी में देखो कि ये कौन से दशा में बना, इस गाड़ी का दशा क्या है, डेट नंबर मिल गया, इस गाड़ी का दशा क्या है, और ये गाड़ी कितना दिन तक चलेगा और कितना दिन के बाद ये अपने आप चलेगा नहीं, खड़ा हो जाएगा, बेचना पड़ेगा, या एक्सीडेंट हो जाएगा, या किसी और के हाथ में चला जाएगा, या आपका मन से उब जाएगा। और उस गाड़ी का पकड़ लो, आपका इस समय शुक्र का महादशा चल रहा है और उस गाड़ी का खरीदने का 2-3 साल के बाद शनि का महादशा गाड़ी का चलेगा, तो आपसे क्या करेगा, वो ऐसा विच्छेद कर देगा, तो आपको उस गाड़ी में इच्छा नहीं होगा, आप बोलोगे चेंज करो या बदली करो या हटाओ या नया लाओ या फिर इसका कलर चेंज करो या उसमें और कुछ करो, ऐसा जिसमें आपके लिए ये परेशान भरा खड़ा कर सकता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। दूसरा क्या देखना है, गाड़ी खरीदने से पहले जिस कंपनी का गाड़ी खरीद रहे हो, पकड़ लो, एक उदाहरण लेते हैं हम लोग, सुजुकी मारुति का खरीदते हैं, नाम अक्षर को देख लो मारुति, या एस सुजुकी कुंभ राशि में या सिंह राशि में जा रहा है। उसके बाद उसका जो, जैसे बिरजा हो गया, बी शब्द आ रहा है, कन्या राशि में जा रहा है, या किसी का भी अटिगा आ रहा है तो ओ आ रहा है, तो उसका नाम राशि को देखो, वो नाम राशि आपके जन्म राशि जन्म लग्न के साथ मैच है, फ्रेंडली है या नहीं है, ये दूसरा देखना। तीसरा ये देखना है कि उसका जन्म कुंडली, गाड़ी का जन्म कुंडली का लग्न राशि आपके लग्न राशि से कहां तक सुइटेबल है या नहीं है। आप बोलोगे यार ये सब कौन देखता है, गाड़ी खरीदने जाते हैं, क्या पागलपन हो गया है। जिस गाड़ी में आप 10 लाख, 20 लाख, 5 लाख, 8 लाख खर्चा करोगे, 30 लाख खर्चा करोगे, 1 करोड़ खर्चा करोगे, तो आपका भविष्य भाग्य उसी में निर्भर करता है। अगर वो बर्बाद हो जाए तो इसलिए देख लो, ये पहला बात। नहीं देखोगे कोई बात नहीं, आपका जिंदगी, आपका मर्जी, आपका गाड़ी, हम कौन। तो ये विषय बिंदु थोड़ा सा ध्यान देने वाला विषय जरूर है। तो पहला बात क्या आ गया, न्यूमरोलॉजिकल करेक्शन। दूसरा बात क्या आ गया कि कुंडली करेक्शन, राशि मैत्री आपके साथ होना चाहिए। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर, जितना सारा गाड़ी बड़े बड़े शोरूम में एक्सीडेंट होते हैं ना, आप देखना, मैं कुछ वीडियो छोड़ा हूं, मैं ढूंढता हूं उसे, यार इस गाड़ी में ऐसा क्या हो गया जो ये गाड़ी एक्सीडेंट होके गिर गया। तो उस गाड़ी को बड़ा रिसर्च करता हूं कि यार ऐसा क्या हो गया, ये गाड़ी पिट गया, ठुक गया, बुरी तरह पिट गया, एकदम चुचुंदर हो गया। तो बाद में मैं बताऊंगा उस गाड़ी में नेगेटिव एनर्जी को कैसे साफ करना, इरेडिकेट ऑफ नेगेटिव एनर्जी, भूत प्रेत पिशाच, जो कुछ भी आपके गाड़ी में ऐसा कुछ पड़ा हुआ है, अगर किसी भी प्रकार का नेगेटिव एनर्जी, भूत प्रेत पिशाच, डायन चिरगन या कहीं ऐसे जगह में गया, उसको रजिस्टर नहीं कर पाया, गाड़ी का एनर्जी ही नहीं है, स्पिरिचुअल एनर्जी ही नहीं है गाड़ी में, या उस प्रकार का, वो अपने आप पलटी हो जाता है, अपने आप गिर जाता है, अपने आप खत्म हो जाता है, वो सेपरेट सेक्टर है। लेकिन यहाँ पर मेरा विषय बिंदु ये है कि जो गाड़ी अब आप हाथ मारने जा रहे हो, उस गाड़ी का इंटरनल एनर्जी को आप कैसे टेस्ट करोगे कि ये आपके लिए मैचिंग है या नॉट मैचिंग है। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है गाड़ी खरीदने से पहले। गाड़ी का ये जो न्यूमरोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी राशि, मैं सबसे ज्यादा देखा हूं, जिन गाड़ियों का अगर पकड़ लो, उस गाड़ी का जो जन्म तारीख निकाला, अगर वो है मूवमेंट हुआ है
पकड़ लो गंडमूल नक्षत्र का गाड़ी है, जैसे आपका कुंडली में आपका गंडमूल है, तो आप जिस गाड़ी को आपका गंडमूल है तो गंडमूल का लाइफ क्या है देख लो, उसमें अगर वो गंडमूल शुद्धि करता है तो सेव हो जाता है, नहीं गंडमूल साफ किया तो ऑल्टरनेटली लास्ट में जिंदगी करोड़ों का रहेगा, लाखों अरब रहेगा, लेकिन भिकमंगा वाला लाइफ रहेगा। ऐसे ही गाड़ी भी गंडमूल का नक्षत्र है। देखो गंडमूल है मतलब खराब नहीं है, गंडमूल आपके लिए सुइटेबल है, मैचिंग है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो गाड़ी का जिस दिन जन्म हुआ और वो गंडमूल नक्षत्र में जन्म होकर मार्केट में आया है तो आपका तो हालत खराब करेगा ही करेगा। और मुख्य तो मूल नक्षत्र का गाड़ी प्रोडक्शन होता है तो उसमें बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी उस गाड़ी के अंदर एक्टिवेट होने का संभावना रहता है, जिसके लिए ऐसा गाड़ी ज्यादातर पलटता है। तो गाड़ी खरीदने से पहले इन विषय बिंदु को थोड़ा सा ध्यान देना है। तीसरा, गाड़ी खरीदने से पहले ये जो गंडमूल नक्षत्र का बात बताया और आपका नक्षत्र का बात बताया, तीसरा ये देखना है कि जो गाड़ी खरीदने जा रहे हो, देखो शुक्र माने गाड़ी कहा गया, शनि माने लोहा कहा गया। आपके लिए शुक्र और शनि कुंडली में कारक है अकारक है। दूसरा, कैसे कंडीशन में बैठे हैं। मैक्सिमम गाड़ी जितने सारे लोग बर्बाद हो जाते हैं गाड़ी खरीद के, जो ये आशा लेके रहते थे कि हम गाड़ी ताड़ के मोड़ के उखाड़ के बहुत बड़ा बन जाएंगे, एक गाड़ी बुलेरो खरीदेंगे 100 बुलेरो खरीद लेंगे, एक ट्रक डंपर खरीदेंगे 100 डंपर अंपर खरीद लेंगे, बहुत बड़ा हम लोग पेकर एंड मूवर बन जाएंगे। लेकिन उनके पास जो था सब कुछ चला गया वो पेकर मूवर के चक्कर में और गाड़ी के चक्कर में। कारण क्या है, उनके कुंडली में पकड़ लो शनि कंबस्ट बैठा है, शुक्र कंबस्ट बैठा है, शुक्र नीच का बैठा है, या शत्रुगृह होके बैठा है, या मार्केस होके बैठा है, या दोनों कॉम्बिनेशन पीड़ित अवस्था में बैठे हैं, उनके अंदर पावर नहीं है। ऐसा व्यक्ति गाड़ी खरीदा और उस गाड़ी और बूढ़ी से पैसा कमाएंगे सोचेगा, सब कुछ तहस नहस खत्म टाटा बाय बाय होके रह जाता है। तो ये था परेशानी आपके लिए। अब क्या करें, दूसरा क्या तरीका है। दूसरा तरीका, गाड़ी खरीदने से पहले जिन विषय बिंदु को ध्यान देना है उसके कलर कॉम्बिनेशन एंड गाड़ी। यानी जब आप गाड़ी खरीदने जा रहे हो, गाड़ी खरीदने से पहले अब देखना है कलर। कलर आपके लिए कितना सुइटेबल है। जनरली कहा जाता है डीप ब्लैक, डीप ब्लू, डीप ब्राउन, ये ज्यादातर एक्सीडेंट प्रोन होता है। ये बात कितना साइंटिफिक है क्या बात है अलग बात है, लेकिन रास्ता में सबसे ज्यादा काला गाड़ी घूमते हैं। संभव तो ये हो सकता है कि रात को अंधेरा रहता है, अमावस्या रहता है, रात को गाड़ी दिखता नहीं है। दूसरा ये है कि ब्लैक कलर के ऊपर ज्यादातर भूत प्रेत पिशाच डायन चिरगन नेगेटिव एनर्जी जल्दी आकर्षित होते हैं, ये भी एक कारण हो सकता है। ब्लैक को इविल कलर कहा गया है हमारे हिंदू धर्म में, सो इसमें एक प्रॉब्लम हो सकता है। तो कौन सा कलर कॉम्बिनेशन आपके लिए सुइटेबल है, जिस कलर के लिए आपके लिए लकी कलर है और ऐसा लकी कलर आपको सबसे ज्यादा उन्नति विकास दे सकता है। अब ये निर्भर करता है कलर एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, फिर उसके साथ वास्तु को भी देखना कि गाड़ी कौन से घर में लेके रखोगे और वो घर आपका वास्तु फ्रेंडली है कि नहीं, कलर कॉम्बिनेशनल है कि नहीं, इन सारे बातों के ऊपर अध्ययन करना चाहिए। नेक्स्ट विषय बिंदु आता है कि ये जो गाड़ी खरीदने जा रहे हो उस गाड़ी में आपके घर परिवार वाले जाएंगे, पारिवारिक गाड़ी है। भाड़ा गाड़ी है तो कोई चिंता का बात नहीं है, येलो कलर का आपका जो पीछे का नंबर प्लेट है उसमें कोई चिंता का बात नहीं होता है। लेकिन अगर आपका पर्सनल गाड़ी है और कलर मैचेबल है नहीं है और उसमें घर वाले कोई यात्रा कर रहे हैं तो घर में कितने लोगों का क्या राशि लग्न है, कितना सुइटेबल है। जैसे मेरे पास एक गाड़ी है लेकिन मेरा घर वाले कोई भी बैठना नहीं चाहते वहां, ठीक है, इवन कोई भी नहीं बैठना चाहता है, लेकिन वो गाड़ी मेरे लिए सुपर लकी है। जब से वो गाड़ी आया मेरा जिंदगी में भाग्य ही परिवर्तन हो गया और आज तक मैं उसे नहीं बेचा। और कुछ ऐसे गाड़ी होते हैं जो गाड़ी आप खरीद लिए तो समझ लेना कि वो डंप हो जाएगा, पड़ जाएगा, चलेगा ही नहीं। आज ये प्रॉब्लम, कल वो प्रॉब्लम, कल ऐसा प्रॉब्लम, कल तैसा प्रॉब्लम, और खर्चा ही खर्चा, खर्चा ही खर्चा, खर्चा ही खर्चा। तो ऐसा गाड़ी का क्या मतलब हो गया।
तो इसलिए जब भी आप गाड़ी खरीद रहे हो तो न्यूमरोलॉजिकल बेस में, एस्ट्रोलॉजिकल बेस में, ज्योतिषीय मतानुसार इन सारे विषय के ऊपर थोड़ा सा निरीक्षण अनुक्षण करना, समझना बहुत जरूरी है। और अगर नहीं करते हो तो आगे चल के कुछ होगा नहीं। बहुत आदमी गाड़ी खरीद, कुछ मानते नहीं है, खरीद लेते नहीं, खरीद लेते हैं, क्या हो जाता है। लेकिन माइक्रो लेवल पे उनके साथ लाइफ में बहुत सारा नेगेटिव घटनाएं घटते हैं और जिंदगी स्पॉइल भी हो जाता है। ऐसे ही जमीन खरीदने में भी किसी वास्तु एनर्जी में पकड़ लो, भूत प्रेत पिशाच डायन चिल्ड्रन गड़ा हुआ पड़ा हुआ कुछ पड़ा हुआ है। मैं बहुत सारा घर ऐसा जाता हूँ, लाखों करोड़ों का घर है, तो वो लोग, पहले मैं बोलता हूँ छोटा छोटा टुच्चे लोगों से आप ट्रीटमेंट करा लो। मतलब मेरे को डायरेक्ट, वास्तु वालों को मैं जनरली बोलता हूँ कि मेरे को पकड़ने का आवश्यकता नहीं है। आपके आसपास जो भी टुच्चे पंडित उंडत हैं, ओझा ओझा हैं, उनको बुला लो, या जो भी 3-4-5 हजार वाला रेंज का वास्तु शास्त्री है उनको बुला लो। उनसे अगर काम हो जाएगा तो आप मुझे डिस्टर्ब मत करो, ये उनको बोल देता हूँ। तो वो लोग, मैं बोलता हूँ जब सब जगह से हार जाओगे तब फिर आप स्पेशलिस्ट को लेके जाओ, क्योंकि हम लोगों का थोड़ा सा ज्यादा रेट रहता ही है। तो हमें सब कोई पकड़ने का कोई आवश्यकता नहीं है। आप आसपास बहुत सारे 3,000-5,000 वाले वास्तुशास्त्री घूम रहे हैं, झाड़ फूक, जादू टोना, शुद्धिकरण, घर बंधन, ये मिल जाते हैं 2-3-4-5 हजार के अंदर, और या फिर कोई और 10-20 हजार के अंदर मिल जाते हैं, तो उनको पकड़ लो। इन सब से अगर आपका काम बन जाता है तो हमें डिस्टर्ब मत करो। लेकिन जो प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो ही नहीं रहा है, और मैं जानबूझ के दूसरे को काम दे देता हूँ, बोला यार जा कर लेना, नहीं होता है तो फिर आप हमारे पास आओ फाइनली, क्योंकि हमारा जनरली फीस थोड़ा सा ज्यादा है, उसके पीछे बड़े सारे कारण हैं। तो ऐसे कंडीशन पे कोई भी घर का वास्तु हो या गाड़ी का भी क्षेत्र में मैं ऐसा ही कहता हूँ, भाई देखो, आप सब कोई मेरे पीछे पड़ोगे तो काम नहीं देगा। मैं आपको इतना रास्ता बता दिया, जो लोग अब तक समझदार हैं, समझते हैं, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो लोग आगे बढ़ ही जाएंगे जैसे तैसे करके, या कोई छोटा मोटा आदमी को लेके काम कर देंगे, कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं रहता है। बड़ा प्रॉब्लम है जिसको कि कोई सॉल्व नहीं कर पा रहा है, ऐसे कंडीशन है तो फिर आप हम लोग के पीछे पड़िए, कोई बात नहीं है, हम लोग फिर उसको अडॉप्ट करेंगे। बड़ा प्रॉब्लम है जिसमें सुपर हिट समस्या रहता है, बड़ा समस्या, उसे बोलना नहीं चाहता हूँ, ये तो गाड़ी वाला वीडियो है तो मैं क्यों उसमें वास्तु के बारे में बात करूँ आपको। लेकिन ये बात हमेशा है, कोई भी ये दोनों एक ही है। भूमि, भवन, वाहन, गाड़ी, मकान, कोई भी चीज खरीदने से पहले हमें क्या करना चाहिए।